गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग सीखने से पहले हमें ये पता चलना चाहिए हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। आज हम सीखेंगे लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका यूज़ हम ज्योमेट्रिकल शेप्स या फिर छोटी मोटी कैलकुलेशंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या होता है। जैसे अगर हमें कुछ भी काम करना है, अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि आपको ये वाला होमवर्क करना है, तो आप उस होमवर्क को करने के लिए अपने माइंड में कोई एक फ्लो चार्ट, कोई एक स्टेप्स, कोई एक इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे। सिमिलरली अगर हम कोई भी कंप्यूटर से काम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारा ये काम कर दे, तो हम कंप्यूटर को कुछ कंप्यूटर को हम इनपुट देंगे, जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर उस काम को करेगा और हमें आउटपुट देगा। तो क्रमानुसार लिखे अनुदेशों को प्रोग्राम कहते हैं। क्रमानुसार मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस, आपने कुछ काम लिख दिया, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। अब प्रोग्राम लिखने की जो ये प्रक्रिया होती है, जो प्रोग्राम लिखने का जो तरीका होता है, उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। किसी कार्य को हल निकालने के लिए क्रमानुसार अनुदेश लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब प्रोग्राम समझ आ गया, प्रोग्रामिंग समझ में आ गई। अब प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि C++, VB, लोगो, HTML, बहुत सारी है। आज हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल शुरुआत की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, जिसका नाम है लोगो। लोगो की फुल फॉर्म क्या होती है? लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। ठीक है, क्योंकि इसमें हम कुछ लॉजिक्स लगाएंगे, और ये ग्राफिकल है क्योंकि इसमें हम कुछ इमेजेस हमको दिखाई देंगी बनती हुई। लोगो में प्रत्येक इंस्ट्रक्शन एक कमांड होती है। हम लोगों में जो भी लिखेंगे, जैसे हम कंप्यूटर को बोलेंगे आपको मूव करना है, आपको टर्न करना है, वो सब एक कमांड होगी। ठीक है, कमांड के अनुसार टर्टल घूमता या रेखा बनाता चलता है। ये सब चलिए पहले हम लोगों की शक्ल देखते हैं, लोगों का इंटरफेस देखते हैं, लोगों का एक डेमो लेते हैं, फिर आपको ये नीचे की लाइन्स अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि लोगो हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप नेट पर जाइए, आपकी ये वाली वेबसाइट है mswlogo.en.softonic.com/download। इसमें जाकर ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। फिर आपके कंप्यूटर के जो डाउनलोड का फोल्डर होगा, उसमें इसका सेटअप आ जाएगा। मैंने ये पहले से डाउनलोड कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। तो चलिए हम डायरेक्ट इसी को ओपन कर लेते हैं। हमने ओपन करा। दिस इज़ आवर लोगो स्क्रीन। ठीक है बेटा, इसमें देखिए जो आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल को कहते हैं हम टर्टल। क्या कहते हैं? टर्टल। जैसे माउस का पॉइंटर होता है, कर्सर होता है, ऐसे ही इसको टर्टल कहते हैं। उसके बाद है ये नीचे आपकी कमांड विंडो है, जहाँ पे आप जो कमांड्स, जो इंस्ट्रक्शंस, जो हमने बोला था ना लोगों में काम करने के लिए हम जो उसको इनपुट देते हैं, जो हम उसको आदेश देते हैं, उसे कमांड कहते हैं। ये आपको पता ही है, टाइटल बार, ये मेनू बार होता है। एंड देन वी हैव अ इनपुट बॉक्स हियर। यहाँ पर हम टाइपिंग करेंगे। ये हमारे बटन्स हैं। मेनली हम किसका बटन यूज़ करेंगे? एजुकेट का। ठीक है, तो चलिए आपने लोगों का इंटरफेस देख लिया, लोगों की शक्ल देख ली, लोगों के पार्ट्स देख लिए। फिर से हम अपनी पावर पॉइंट स्लाइड पर जाते हैं। लोगों के प्रत्येक इंस्ट्रक्शन कमांड होता है। कमांड के अनुसार टर्टल घूमता या रेखा बनाता है। टर्टल के चलने के माप की इकाई पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल मतलब एक पॉइंट। आप लोग कैमरा लाते हैं ना कि ये 24 मेगापिक्सल का है, ये 48 मेगापिक्सल का है, ये 100 मेगापिक्सल का है। जितने ज़्यादा पिक्सल होते हैं, मतलब एक जगह उतनी ज़्यादा पॉइंट से वो फिगर बनी है, उतनी ज़्यादा फ़ोटो साफ आती है। कंप्यूटर की स्क्रीन भी छोटे छोटे पॉइंट्स, इन्हें हम पिक्सल कहते हैं, उससे मिलकर बनी होती है। टर्टल एक बार में एक पॉइंट मतलब एक पिक्सल आगे बढ़ता है। सबसे छोटे प्रकाशित होने वाले वर्ग को पिक्सल कहते हैं। अब लोगों में मुख्यतः दो प्रकार की कमांड होती है, मूव या टर्न। मूव का काम क्या होता है? हम कहते हैं ना मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड। तो अगर हमें टर्टल को आगे या पीछे लेके जाना है तो हम मूव का यूज़ करेंगे। टर्न मतलब आप लेफ्ट टर्न हो रहे हैं, या राइट टर्न हो रहे हैं, या पीछे टर्न हो रहे हैं, आप किसी एंगल में घूमते हैं, 45, 90, 180, 360, सो दैट इज़ नोन एज अ टर्न कमांड।
तो आप फॉरवर्ड के आगे जितना आपको चलना है पिक्सल आप उतने लिखेंगे। फॉरवर्ड 50 तो फॉरवर्ड 50 चलेगा, बैकवर्ड 50 तो बैकवर्ड 50। टर्न में आप जितना लेफ़्ट या राइट टर्न करता है जितना आप डिग्री एंगल लिखेंगे उतना चलेगा। चलिए देखते हैं, पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ पर आए, हमने इनपुट बॉक्स में हम यहाँ पे पहले स्क्रीन को साफ़ कर देते हैं। क्लियर स्क्रीन, बिल्कुल साफ़ हो गई हमारी स्क्रीन। अब हम शुरू से लिखते हैं। हमने लिखा FD 90, तो इसका मतलब क्या है कि 90 चलेगा। देखिए चल गया। नाउ वी हैव BK 90, तो ये 90 पॉइंट्स पीछे आएगा। जब हमें कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी होती है या तो हम एग्जीक्यूट का बटन दबाएं या हम एंटर का बटन दबाएं। ठीक है बेटा। उसके बाद है हमारे पास लेफ्ट टर्न राइट टर्न। अगर मैं करूँगी मुझे इसको लेफ़्ट मोड़ना है, मैं लिखती हूँ LT 90 एंटर। देखिए ये लेफ़्ट 90 मुड़ गया। अगर मुझे इसको राइट में 90 मोड़ना है, अब इस कर्सर का जो राइट साइड है आई विल राइट RT 90। देखिए ये फिर से आपने राइट साइड मुड़ गया। समझ आया। नाउ वी हैव मोर कमांड्स। CS stands for clear screen, it will clear the screen. Now we have another commands. We have HT, that is hide turtle, आपका टर्टल छिप जाएगा। We have ST, that is for show turtle, आपका टर्टल शो हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपने फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट इनका डेमो देख लिया। Now as I discussed, we have another commands, HT hide turtle, ST show turtle. We have PR print. Print is used for doing simple mathematical calculations. जैसे कि आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड। अभी मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगी। CS इज़ फॉर क्लियर स्क्रीन। रिपीट, अगर आप किसी चीज़ को बार बार लिखना चाहते हैं, जैसे आपको FD 50 RT 90 4 बार लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 और ब्रैकेट में FD 50 RT 90। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा FD 90, तो ये एक बार चला और फिर मैंने लिखा RT 90, फिर से ये एक ही बार मुड़ा। पर अगर मैंने इसको 4 बार ऐसे करवाना है, एक बार लिखूँ और ये 4 बार मुड़ जाए, पहले तो हम इसको क्लियर स्क्रीन करते हैं। सो आई हैव डन क्लियर स्क्रीन। नाउ आई विल राइट रिपीट फॉर FD 90 RT 90। अब क्या होगा, ये FD RT 90 4 बार चलेगा। देखिए एक मिनट। अच्छा, हमें कैपिटल लिखना है REPAT रिपीट, देन 4, then FD 90 RT 90 and then we will execute it। देखिए आपने इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये पूरा बॉक्स बन गया। आगे गया, राइट मुड़ा, फिर से FD फॉरवर्ड गया, फिर राइट मुड़ा, फिर फॉरवर्ड गया, फिर राइट मुड़ा, फिर फॉरवर्ड गया। सो वी मेक अ बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप दैट इज अ स्क्वायर। नाउ अगर हमें प्रिंट कमांड का यूज़ करना है, हम लिखते हैं प्रिंट 10 + 12। आंसर देखिए आ गया 22। सिमिलरली वी कैन यूज़ प्रिंट 65 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर 201। प्रिंट 5 डिवाइडेड बाय 2, आंसर ओके। तो प्रिंट की हमने स्पेलिंग गलत लिखी थी, PRINT प्रिंट 40 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया। सो वेरी इजी। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है और मुझे सबमिट करनी है। टर्टल के चलने के माप की इकाई मैंने वीडियो में बताई है पिक्सल। लोगो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। RT कमांड, मूव टर्टल राइट, टर्न टर्टल, सॉरी मूव नहीं टर्न। कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रकाशित होने वाले छोटे वर्ग को पिक्सल कहते हैं। डैश कमांड इनपुट बॉक्स में टाइप करने से टर्टल स्क्रीन के बीचों बीच आ जाता है, दिस इज ST। क्रमानुसार लिखे इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं। कमांड को चलाने के लिए एग्जीक्यूट बटन या कीबोर्ड से एंटर दबाया जाता है। ये राइट रॉन्ग है, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के महत्व को संक्षेप में बताइए। ये आपको स्लाइड्स में आप पीछे जाएंगे, अपनी वीडियो में पीछे देखेंगे, आपको मिल जाएगा। ये बहुत सिंपल है। लोगों से ज्यामितीय आकृति बनाई जाती है या नहीं बनाई जाती, बनाई जाती है। सो दिस इज रॉन्ग। अच्छा, प्रिंट में क्या होता है कि जैसे हमारा मैथ्स में बॉड मास का रूल होता है कि ब्रैकेट का जो होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर उसके बाहर की, सिमिलरली आपका लोगो में भी होता है। तो अगर आपने कोई चीज़ ब्रैकेट में लिखी तो उसका आंसर डिफरेंट आएगा, जो ब्रैकेट में नहीं लिखी उसका आंसर डिफरेंट आएगा। रिपीट कमांड से आकृति 2 बार नहीं, आप जितनी बार बोलोगे 4, 6, 10, 8 उतनी बार बनेगी। कंप्यूटर से काम लेने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस। SC कमांड का टर्टल को दिखाने के लिए उससे, यस।
तो ठीक है बच्चों, 6th और 7th के सारे बच्चे इस वीडियो को देखकर ये असाइनमेंट समझ के मुझे करके देंगे। 8, 9, 10 के सारे बच्चे इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। इसका जो नेक्स्ट वर्जन है टर्टल आर्ट, 8, 9, 10 के बच्चे वो टर्टल आर्ट का असाइनमेंट करके देंगे और इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे। असाइनमेंट 6, 7 के बच्चे करेंगे। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट करिए, व्हाट्सअप करिए, मुझे कॉल करिए। एंड कोई भी आपको अच्छी लगी है वीडियो, आप लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू।